कोई भी एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल, यहाँ पे एक पॉइंट है कोई भी बाहर, ठीक है, और ये सेंटर है इसका। तो इस सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये क्या है, टेंजेंट, ठीक है। ये इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, ये रेडियस फाइंड करनी। इसका नाम दे दिया O, इसका P और इसका Q, ठीक है। तो OQ परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों का, वहाँ पे क्या है, ये 90 का एंगल बनाती है, मीन्स ये एंगल क्या हो गया, 90 का। अब गिवन मुझे क्या क्या है, गिवन है कि O से P 4 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल POQ में क्या आ गया, बाय PGT का यूज करेंगे हम। बाय PGT क्या होगा, OP का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर विच इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। OP की वैल्यू हमें निकालनी है, नहीं गिवन है 4 का स्क्वायर, OQ की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू PQ की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर। ये उस साइड में जाके माइनस का, तो OQ स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो OQ इसका स्क्वायर कितना आ गया, 9। तो OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, मीन्स जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 3। तो रेडियस आ गई मेरे पास 3 सेंटीमीटर, ये निकालना था हमें। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि 2 सर्कल है मेरे पास, और दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक, मीन्स दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है। एक तो हो गया सर्कल ये, एक सर्कल आ गई ये, 2 सर्कल हो गए, दोनों सर्कल का सेंटर है ये, ठीक है। अब ये बात तो ठीक है, जो दोनों सर्कल है ना, दोनों की रेडियस गिवन है। एक तो स्मॉल सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस हम मानेंगे R1 या स्मॉल r, इसकी रेडियस कैपिटल R, ठीक है, ये दे रखी है। अब इसने क्या दे रखा है कि इसकी जो कोड है बड़े सर्कल की, कोड जैसे हमने बना दी, ये कोड है बड़े सर्कल की, लेकिन जो छोटा सर्कल है ना उसका ये क्या है, टेंजेंट है। बड़े सर्कल की कोड है, छोटे सर्कल का टेंजेंट है, ठीक है। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, वो तो पता है कि सेंटर से टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमने इसको मिला दिया। अब यहां पॉइंट हो गया O, इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया A और इसका B। हमें A से B का डिस्टेंस निकालना है, कितना है, O से P मुझे दे रखा है कितना है, 3। O से B मुझे दे रखा है कितना है, 5 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर। P से B का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है, स्मॉल r जिसको हम OP बोलेंगे वो 3 सेंटीमीटर गिवन है। O से B जिसको हम कैपिटल R बोलेंगे, O से B गिवन है 5 सेंटीमीटर। OP परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। अब OP को हम क्या बोलें, सेंटर से जब इस पे कोड पे परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या करता है, इसको बाइसेक्ट भी कर देता है,
ठीक है। तो ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी को, इसका मतलब ये हुआ कि ए पी इक्वल होगा पी बी की, या फिर ये बात कहें कि ए बी ए से बी इक्वल होगा 2 ऑफ पी बी। मीन्स पी से बी का जो डिस्टेंस आएगा उसका डबल कर दूं तो क्या आ जाएगा, ए बी। तो अब हमारा मोटो क्या है कि पी से बी का डिस्टेंस निकालना खाली, ठीक है। वो निकालना तो काफ़ी ईजी है, हमें पता है ये एक ट्रायंगल है, कौन सी, ओ पी बी ट्रायंगल है, इसमें पीजीटी का यूज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, 90 का है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ पी बी बाय पीजीटी, पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या हो गया, ओ पी स्क्वायर प्लस में पी बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। ओ से पी की वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर प्लस में पी से बी की वैल्यू कितनी है, निकालनी है, ठीक है। ओ से बी की वैल्यू 5 है, इसका भी स्क्वायर, ये प्लस है तो उस साइड में जाके माइनस, पी बी का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9। दिस इंप्लाइज पी बी स्क्वायर, 25 में से 9 गए तो बच गया 16, तो पी से बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। अब पी से बी का डबल किसके इक्वल है, ए बी के, तो ए से बी इसी की तो वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी आ जाएगी, इसका डबल, इसका डबल कितना है 8, ये निकालना था हमें। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस में सी डी इक्वल होगा ए डी प्लस में बी सी। मीन्स ये साइड प्लस में ये साइड इक्वल होगी ये साइड प्लस में ये साइड, ठीक है। ये हमें फिगर गिवन है, एक रिजल्ट का यूज करना है, इसमें केवल एक ही रिजल्ट यूज होगा। रिजल्ट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट आर सीम। मीन्स जो भी टेंजेंट होगा, अगर ये मान लिया एक सर्कल है, ठीक है, इस पे ये 2 टेंजेंट है इस एक्सटर्नल पॉइंट से, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। इस रिजल्ट का यूज करना है, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया, इसकी हेल्प से हम क्या, ए पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से पी का डिस्टेंस इक्वल होगा ए एस की। दिस इंप्लाइज ए पी इक्वल होगा ए एस के। सेम टाइप से बी पी इक्वल होगा बी क्यू के, बी पी इक्वल होगा बी क्यू के, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, डी एस इक्वल होगा डी आर के, डी आर इक्वल होगा डी एस के। फिर यहाँ पे आ जाओ, सी क्यू इक्वल होगा सी आर के, तो सी आर इक्वल होगा सी क्यू के। कितनी इक्वेशन होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 इक्वेशन होगी। चारों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मेरे पास आ जाएगा एक साइड में ए पी प्लस में बी पी प्लस में डी आर प्लस में सी आर, और इस साइड में क्या आ जाएगा, ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में डी एस प्लस में सी क्यू, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ए पी प्लस में पी बी, ये प्लस में ये क्या हो गया, कंप्लीट साइड ए बी, तो इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा, यहां पे लिख दिया ए बी प्लस डी आर प्लस में सी आर,
मीन्स ये प्लस ये कंप्लीट साइड होगी। इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा मैं, DC या फिर CD इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो AS प्लस में DS, ये दो AS प्लस में DS कंप्लीट क्या होगा AD प्लस में BQ प्लस में CQ, ये प्लस में ये क्या कंप्लीट क्या होगी B से C BC। बस यही तो प्रूफ करना था हमें, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, इसमें हमें यहाँ पे पॉइंट O दे रखा है, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है जो AOB मीन्स ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये कितने का होगा, 90 का होगा, ये बात प्रूफ करनी है। इसके लिए मैंने क्या किया, O से C को ज्वाइन किया सबसे पहले, ठीक है, ज्वाइन OC। इसके बाद रिजल्ट लिखा मैंने, रिजल्ट क्या है, जिस रिजल्ट का हम इसमें यूज करेंगे, रिजल्ट है कि द टेंजेंट्स फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, कि वो जो लेंथ में है वो इक्वल होंगे, ठीक है। ये रिजल्ट मेरे पास, इसका यूज करना है, ठीक है भाई। तो मीन्स टेंजेंट कौन कौन से हैं, एक तो B पॉइंट से हैं दो टेंजेंट, B से Q और B से C, ये दोनों इक्वल होंगे। सेम पॉइंट है यहाँ पे A से P इक्वल होगा A से C के, ये बात होगी। अब दो ट्रायंगल तो यहाँ से देनी है और दो ट्रायंगल यहाँ से देनी है। मीन्स मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, ये चाह रहे हैं, ठीक है। अगर क्या ऐसा हो गया कि ये दो कॉन्ग्रुएंट और ये दो कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्या आ जाएगा, 90 का आ जाएगा। देखो मेरे पास आ जाएगा इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO, दोनों में क्या हो गया, AP इक्वल होगा AC के, ये इसके इक्वल होगी क्योंकि लेंथ है। अच्छा OP इक्वल होगा OC के, ये रेडियस है, ठीक है। और OA इक्वल होगा O से A के, ये क्या कॉमन है, तीनों साइड इक्वल होगी तो बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ACO के, ठीक है। यहां से मेरे पास क्या आ गया, इसका नाम 1 दे दिया, इसका नाम 2 दे दिया, कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2K बाई CPCT, ये बात होगी, ठीक है। इसके बाद हमने ट्रायंगल ली ये दो, एक तो ट्रायंगल कौन सी BQO और एक ट्रायंगल कौन सी है BCO। इन ट्रायंगल BQO एंड ट्रायंगल BCO, इसमें भी सेम है, B से Q इक्वल होगा BC के, BQ इक्वल होगा BC के, उसके बाद QO इक्वल होगा OC के या फिर OQ इक्वल होगा OC के, ये रेडियस है। और OB O से B इक्वल होगा O से B के, ये कॉमन है। दिस इंप्लाइज बाई ट्रिपल एस, ये दोनों ट्रायंगल्स BQO कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल्स BCO की। अब इसको मान लिया एंगल 3 और इसको मान लिया एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 3 जो है इक्वल होगा एंगल 4 के, ठीक है, ये बात, ठीक है। अब मुझे दे रखा है कि P से Q
डायमीटर है, ठीक है, गिवन कि पी क्यू इज डायमीटर। अगर पी से क्यू डायमीटर है तो क्या होगा, ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये कितने का होगा, 180 का। दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, चारों का सम कितना होगा, 180। लेकिन 1 किसके इक्वल आया है, 2 के, तो 1 की जगह 2 पुट कर दिया, 3 एज इट इज, और 4 किसके इक्वल है, 3 के, 4 की जगह 3 पुट कर दिया, इक्वल टू 180। ये कितना हो गया 2, ये भी हो गया 2, तो मैं लिख दूंगा 2 इंटू एंगल 2 प्लस में एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180। और एंगल 2 प्लस 3 कितना आ गया, एंगल 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और एंगल 2 और 3 को ऐड करूं तो क्या बनता है, एंगल ए ओ बी, यही तो हमें फाइंड करना था। तो एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है कि एक सर्कल है, उस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ये हो गई पी ए और पी बी, 2 टेंजेंट हो गई। तो 2 टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना ना, ये वाला पी, कौन सा एंगल बना, एंगल पी, वो सप्लीमेंट्री होगा किसका, जो वो लाइन सेगमेंट है ना, कौन से लाइन सेगमेंट, जो इन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, ये वाला पॉइंट बी और ए, मींस ये वाला जो एंगल है ए ओ बी, ये कितने का है, मींस ये और ये दोनों कितने के हैं, 180 के। और ये बात हमें प्रूफ करनी है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये बात प्रूफ करनी है। सिंपल सा है, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स का सम कितना होगा, इसमें 360 होगा, ठीक है। तो एंगल ए प्लस में एंगल पी प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल ओ, सबका सम कितना आ गया, 360। एंगल ए की वैल्यू 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, पी दे रखा है, बी भी 90 है, और ओ इक्वल है 360 के। 90 प्लस 90 180, उस साइड में जाके माइनस का, तो कितना आ गया, 180 आ गया। तो एंगल पी प्लस में एंगल ओ कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। 2 एंगल्स का सम 180 आ जाए तो उनको कौन से एंगल्स बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। दिस इंप्लाइज एंगल पी एंड एंगल ओ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये बात प्रूफ करनी थी हमें, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें इसमें एक सर्कल दे रखा है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है बेटा कि जैसे ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अब ये जो पैरेललोग्राम है ABCD, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, ये रोम्बस हो जाएगा। तो वही रिजल्ट जिसका हम यूज करते थे, टू टेंजेंट्स from one external point are same in length। ये जो 2 टेंजेंट होंगे ये लेंथ में क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से पी और ए से एस का डिस्टेंस सेम होगा। सेम टाइप से बी से पी का डिस्टेंस और बी से क्यू का सेम होगा। सेम टाइप से सी का और डी से। ए से क्या हो जाएगा, ए पी
इक्वल होगा ए एस के। उसके बाद बी पी इक्वल होगा बी क्यू के, सी आर इक्वल होगा सी क्यू के, और डी आर इक्वल होगा डी एस के। इक्वेशन होगी 1 2 3 4, 4 इक्वेशन होगी, सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 इक्वेशन है, सभी को ऐड कर देंगे। एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सबको ऐड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए पी प्लस में पी बी पी प्लस में सी आर प्लस में डी आर, ये हो गए। इस साइड में क्या आ जाएगा, ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस, 4 चीज़ें आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए पी प्लस में पी बी मीन्स इन दोनों का सम कितना है, ए से बी प्लस में सी आर प्लस में डी आर, इन दोनों का सम कितना है, सी से डी। अब ए एस प्लस में डी एस, इन दोनों का सम कितना है, ए से डी प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू, दोनों का सम है बी सी। लेकिन ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, बट ए बी इक्वल है सी डी के, और ए डी इक्वल होगा बी सी के, बी सी के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि साइड है वही किसकी, पैरेललोग्राम की, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया। तो सी डी की जगह क्या रख दूंगा, ए बी, तो ए बी प्लस में ए बी इक्वल हो जाएगा ए डी, और बी सी की जगह क्या रख दूंगा, ए डी। मीन्स 2AB इक्वल हो गया 2AD के, और यहाँ से क्या आ गया कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए से डी के, तो मीन्स ए से बी इक्वल हो गया ए डी की। अब देखो ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस। यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये बात हमें प्रूफ करनी थी।